क्या भारत में सड़कें चलने के लिए बनती हैं या फिर हर बारिश के बाद दोबारा बनाने के लिए? पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अब करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुआ मुंबई पुणे हाईवे का मिसिंग लिंक। मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही सड़कें उखड़ने लगी, गड्ढे बनने लगे और निर्माण की क्वालिटी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। दरअसल देश भर में इस समय एक ही तस्वीर बार बार दिखाई दे रही है। कहीं सड़क धंस रही है, कहीं पुल में दरारें पड़ रही हैं, तो कहीं नए नए एक्सप्रेसवे पर गड्ढे बन रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद हमारी सड़कें पहली ही बारिश में क्यों जवाब दे देती हैं? महज 2 महीने पहले बनकर तैयार हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा हाल ही में चर्चा में आया, जहां बारिश के बाद सड़क पर गड्ढा दिखाई दिया। इससे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी बारिश के दौरान सड़क की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे थे और अब मुंबई पुणे हाईवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के एक हिस्से में भी ढलान और मिट्टी खिसकने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। सरकार हर साल सड़क और हाईवे निर्माण पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है और देश में रिकॉर्ड गति से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर मानसून में सड़कें टूटने, गड्ढे बनने और पुलों में खामियां सामने आने की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या निर्माण के समय क्वालिटी की जांच पूरी ईमानदारी से होती है? क्या कॉन्ट्रैक्टर तय स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम करते हैं? क्या इंजीनियरिंग ऑडिट सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है? अगर 2 महीने पहले बनी सड़क टूट जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या संबंधित निर्माण कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया? क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय हुई या फिर मामला कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सड़क बनाने वाली कंपनियों को करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं। हर परियोजना में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड यानी एक निश्चित अवधि तक निर्माण की जिम्मेदारी भी तय होती है। लेकिन जब नई सड़कें ही पहली बारिश ही ना झेल पाएं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर निगरानी व्यवस्था कितनी मजबूत है। जानकार कह रहे हैं कि कई बार समस्या केवल बारिश नहीं बल्कि खराब ड्रेनेज सिस्टम, निम्न क्वालिटी की सामग्री, कमजोर सब बेस डिजाइन की खामियां और निर्माण के दौरान क्वालिटी नियंत्रण की कमी भी बड़ी वजह बन सकती हैं। लेकिन आम जनता के लिए फर्क सिर्फ इतना है कि टोल पूरा देना पड़ेगा लेकिन सड़क पूरी नहीं मिलेगी। टैक्स पूरा देना पड़ता है लेकिन टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। आज जरूरत सिर्फ नई सड़कें बनाने की नहीं बल्कि ऐसी सड़कें बनाने की हैं जो सालों तक टिकें, हर मॉनसून का सामना करें और जनता के पैसे की सही कीमत साबित हो। सवाल सिर्फ एक एक्सप्रेसवे का नहीं है, सवाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का है। अगर हर बारिश के बाद नई सड़कें टूटती रहेंगी तो आखिर विकास की रफ्तार तेज है या सिर्फ ठेकों का कारोबार? ये हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।